नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जनपद गाजीपुर के बिरनो विकास खंड के बगही ग्राम सभा से खबर है, जहां बगही निवासी उपेंद्र सिंह ने वहां के तत्कालीन प्रधान अरशद अली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि भोजापुर में सुरेंद्र राम खेत से पलटू राम तक चक्रोड का निर्माण नहीं हुआ और पैसा उतर चुका है। सिर्फ कागज में ही रोड का निर्माण है। वहीं तत्कालीन प्रधान अरशद अली ने बताया कि उन्हें झूठे आरोपों में बार बार परेशान किया जा रहा है। मैंने जिस रोड का निर्माण कराया है उसी का पैसा लिया है और मैंने गांव में विकास कार्य कराया है। विपक्ष सिर्फ उन्हें परेशान कर रहा है। जी, हमारा नाम उपेंद्र सिंह है, ग्राम बगही, पोस्ट भोजापुर, जिला गाजीपुर। किस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है आपको यहाँ पर मतलब खड़े यहाँ पर है? जी क्या, जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि नक्शे में ये चक्रोड है, जो कि यह चक्रोड फेंका नहीं गया मौके पे, और इसका डोंगर और पेमेंट जिसको बोलते हैं वो 4/12/21 को लग गया और सबके खाते में चला गया है, और मौके पे ये चक्रोड है नहीं। आप देख लीजिए। दिखाइए। तो जरा ये बताइए कि जी कितना दूरी तक ले जो है ये लमसम 500 मीटर की चक्रोड है, 500 मीटर, और ये 22 कड़ी का चक्रोड है नक्शे में, और मौके पे फेंका नहीं गया, और इसका पेमेंट भी हो गया है। हमने इसकी शिकायत बीडीओ को, एडीओ को, जिलाधिकारी को, ये अधिकारी को हमने दिया है, लेकिन इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इसमें कितने लोगों का है इस खेत में जो है जो रास्ते में? जैसे इसका खेत में नहीं, जैसे कार्य योजना में नाम पड़ता है कि सुरेंद्र राम के खेत से पलटू राम के खेत आदि तक चकबंद निर्माण कार्य। तो पलटू राम का ये खेत है और सुरेंद्र राम का खेत आगे है, और दोनों लोग मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे पत्रकार जी, आप भी इनसे मौके पे पूछ लीजिए कि क्या रोड फेंका गया है कि नहीं फेंका गया है। अपना जरा नाम बता दीजिए। गणपत। हाँ। और ग्राम सभा भोजापुर। आपके खेत से जो है किस प्रकार का रोड जो है निकला है, और बता रहे हैं कि उसका सामने नहीं दिखाई दे रहा है, रोड गायब है। रोड है और फेंका गया नहीं है। अच्छा, पैसा उतर गया है। आपका ढंग के मालूम बा। यानी ये बताइए जी, भ्रष्टाचार जो बात कही जा रही है कि जी, भ्रष्टाचार कम हो गया है, लेकिन देखने में आता है कि राजस्व विभाग में पूरी तरह कहाँ भ्रष्टाचार कहाँ कम हुआ है। 20 दिन पहले का हमने एप्लीकेशन दिया है बीडीओ साहब को, अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो कहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है बताइए। यानी कहीं न कहीं जी, उसकी सीमाएं जो है भ्रष्टाचार की वो खत्म नहीं हो रही है, उसी प्रकार जो है बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है सर। अब मौके पे आके देखिए, खड़ंजा फेंका नहीं गया, रोड फेंका नहीं गया, पेमेंट हो गया। हमने शिकायत किया है, रोज़ हम जा रहे हैं ब्लॉक में, वीडियो से रोज़ कर रहे हैं कि हमने आपको पत्रक सौंपा है, जांच करके रिपोर्ट हमको दीजिए, आख्या दीजिए, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमसे उनसे भी शिकायत की, सबसे हमने मतलब शिकायत करके हम थक चुके हैं। अच्छा जी, और इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अच्छा, कितना तक का जो है इसे पैसा जो है उतारा जाता है? ये लमसम 4 लाख से ऊपर तक का अमाउंट है जो कि पैसा उतारा गया है। इसमें सचिव, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान शामिल हैं। इसमें सभी लोग शामिल हैं। और इस पे किसी प्रकार की कार्रवाई का आपको अभी तक कार्रवाई नहीं, हमको इस पे हुई नहीं है कार्रवाई अब तक। यानी देखिए कि नक्शे में जो है सिर्फ बस रोड दिखाई दे रहा है, जी, बाकी बस जमीन इस पर कुछ नहीं है। बस कहीं मट्टी देखिए, कहीं मट्टी फेंकी नहीं गई है। कहीं मट्टी फेंकी नहीं गई है, और नक्शे में ये चक्रोड जब की है, और कहीं मिट्टी फेंकी नहीं गई है। यानी इसी प्रकार जो रोड है जी, यानी यही जो जिस रास्ते से चल रहे हैं वही रोड, जिस स्थिति में ये रोड है उसी स्थिति में आज भी ये रोड दिखाई दे रहा है आपको। कागज में तो दिखाया गया कि इसमें रोड, लेकिन जो ये रोड दिख रहा है, जो ये चक्रोड दिख रहा है, ये नक्शे में है और इसी पे जो है कंप्लेन दी गई आपके खिलाफ में। तो सर ये नक्शे में तो रोड है, मगर अभी तक मैं अपने कार्यकाल में 6-7 महीना मेरे को हुआ प्रधानी जी थे, अभी मैं इस बस्ती में कोई काम ही नहीं किया हूँ सर। जहाँ काम हुआ है वो दूसरा जगह है, बस्ती बगही है, वहाँ चलिए आपको मौके पे दिखा दे रहा हूँ कहाँ काम हुआ है। यहाँ पे अभी हमने कोई बस्ती में काम ही नहीं किया।
मतलब यहाँ पे जो पैसा उतरने की बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है साहब। यहाँ ना मैं काम किया हूँ ना पैसा उतारा हूँ। जहाँ काम किया वहाँ पैसा उतारा हूँ, वहाँ आईडी जनरेट है, वहाँ आपको मौके पे चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सर जो कंप्लेन दिया गया, जो बताया गया हमको कवरेज देने के लिए, तो इसी रोड के लिए बताया गया है कि इसी रोड का पैसा उतारा गया, इसी रोड का आरोप दिया गया है हमको। इस पर क्या कहेंगे? तो सर आप खुद मौका मुआयना करके देख लीजिए। अगर रोड फेंका होगा तो कम से कम 10 कड़ी, नहीं तो 12 कड़ी, नहीं तो 15 कड़ी। आप देख लीजिए कहीं एक को कड़ी है, ये मेढ़ी है, ये खेत का मेढ़ी है। यहाँ कोई रोड फेंका ही नहीं गया तो पैसा कहाँ से उतरेगा? ठीक है, नक्शा में रोड है, लेकिन इस रोड का अभी निर्माण नहीं हुआ। नहीं, इसका मैं काम ही नहीं किया हूँ। रोड की बात, मैं बगही बस्ती के अंदर रोड फेंकवाया हूँ। भोजापुर में पड़ता है कि बगही में पड़ता है? ये भोजापुर में। भोजापुर। ये प्रॉपर भोजापुर ग्राम सभा 12 पुरवा है। ये भोजापुर का हरिजन बस्ती है। और आपको जहाँ काम हुआ है, जहाँ ले चल रहा हूँ, वहाँ भी मौका देख लीजिए। जहाँ का काम हुआ है, आईडी जनरेट है, पैसा उतरा है। आईडी नंबर जो आपको दिया गया सही है, मगर जगह आपको गलत दिखा करके हमको उलझाने का, फंसाने का सब साजिश है। भोजापुर का प्रधान हूँ। और जैसे कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस रोड जो है कागज़ में दिखाया गया है, पैसा उतर गया है, इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरासर ये गलत है साहब। जहाँ काम हुआ है भोजापुर ग्राम सभा बगही हमारे ग्राम सभा का एक पुरवा है, वहाँ काम हुआ है। वहाँ का मनरेगा से लेबर का फ़ोटो है, सब कुछ है। जो अधिकारी के टीम आए थे वो जांच किए हैं, वो सब भी फ़ोटो हमारे पास है। अब तक कोई हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं आया है कि मैं काम कहाँ किया और कहाँ का गलत है। भ्रष्टाचार सिर्फ गलत लगाया जा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। बस ये समझिए कि मैं जात का मुसलमान हूँ, उस मुद्दे पे हमको फंसाने की साजिश है। यहाँ पर एक कहा गया है कि जो पलटू सुरेंद्र राम से लेकर पलटू राम जो चौक है, वहाँ से रोड का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर मौके पर जो देखा गया, कैमरा इधर दिखाइए, मौके पर जो देखा गया है, यहाँ पर जो जांच में दिखाया गया कि यहाँ पर एक हवा मिट्टी भी नहीं आई हुई है। उनका आरोप यही है कि ये रोड मतलब फेंका गया, सब रोड पर मिट्टी भी नहीं है, पैसा पूरा उतर गया। सर ये सब गलत है। यहाँ आइए ने, हमारा काम जो हुआ है आपको चल कर मैं अभी दिखा देता हूँ। बगही बस्ती में काम हुआ है, वहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ मौके पे। वहाँ पे हमारे यहाँ बिरनू ब्लॉक के अधिकारी लोग आए थे, वहाँ जांच हुआ है। हमारे ग्राम सभा के जनता भी था, हमारे वहाँ मनरेगा के लेबर थे, सभी लोग वहाँ स्वीकार किया। लोग कहे भी हैं कि यहाँ काम हुआ है। यहाँ के काम को ये गलत ठहरा करके हमको फंसाने की साजिश है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है प्रधान जी, यहाँ पे जो आईडी नंबर दिया गया है, जो सुरेंद्र से और गुड्डू से के बीच में वो आईडी दिया गया कि ये आईडी नंबर है, और आईडी नंबर से खेत को जो दिखाते हुए हमको बताया गया कि यही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये आईडी नंबर गलत है या सही है? आईडी नंबर वो सही है, मगर जहाँ का काम हुआ है वहाँ पे है। आपको बगही चल के देख लीजिए। इस प्रकार का जो है बता रहे हैं, यहाँ का ये आईडी नंबर नहीं है। नहीं, वो जहाँ हुआ है वहाँ का है। आईडी नंबर सही है, मगर वो बगही में काम हुआ है। यहाँ का नहीं है। नहीं सर, यहाँ नहीं है। वहाँ आईडी जनरेट जो किए हैं साहब, सेक्रेटरी साहब, और जो जांच करने वाला टीम आए थे वो भी फ़ोटो खींचे, वहाँ से पूरा टैली किया है। तो जहाँ से फ़ोटो खींचा रहेगा, जहाँ का आईडी जनरेट होगा वहाँ टैली करेगा। तो उसमें गलत नहीं है कहीं साहब। बस ये राजनीतिक मुद्दा को खाली हमको फंसाने का साजिश है कि ये जो है सपा के लोग हैं। बस मुसलमान के नाते बस सपा के लोग का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के फंसाने का साजिश है। कहने का मतलब ये आपका आरोप जो लगाया जाए भ्रष्टाचार का सारा झूठा है। जी गलत है बिल्कुल। कहने का मतलब यही है ना? जी हाँ, जी 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 झूठा है जी। अगर हमारा जांच हो जाए, फिर से दोबारा टीम आके जांच कर ले। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा पेमेंट उतरा है, इसके बारे में आप आईडी जनरेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मेन मेरा काम हकीकत ये है, और लंबाई चौड़ाई देख लीजिए आप। बगल लोग कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं है, तो जिस पे मैं किया रहूँगा उसी को मैं बताऊँगा। मैं ये काम किया हूँ, इस पर पेमेंट उतारा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। मगर कोई उलझाने का बात करेगा कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ, मतलब आरोप जो बार बार लगाया जा रहा है, आप मतलब जो भी तरीके से जो है सवाल जब उठाए जा रहे हैं कि वहाँ पर ही उस जो दो लोग हैं उनके वहाँ से वहाँ तक खेत के बीच में जो है वो रोड गया है, वहीं से सब पैसा भी उतरा है, आईडी भी जनरेट हुई है, और जो आप यहाँ दिखा रहे हैं, तो इसमें हकीकत क्या है?
अब हकीकत सर आप खुद देख लीजिए, वहाँ मेढ़ी है, ये रोड चौड़ा है, आप देख लीजिए। तो रोड कोई होगा तो कम से कम 10 कड़ी 12-15 कड़ी होएगा, वहाँ आपको मेढ़ी दिखाया जा रहा है, तो मेढ़ी का मतलब सीधे सरासर गलत हो रहा है। ये आपको रोड फेंकवा जाऊँ, ये यहाँ मट्टी का लेबर मनरेगा से हुआ है। मनरेगा का अगर आप पहले बता के आए थे तो जितना मनरेगा के लेबर मेरा यहाँ काम के हैं, मैं सब लेबरों को बुला देता। जिस दिन जेई साहब आए और रेडियो पंचायत पीपी साहब आए, उन लोग को मैं लेबरों को बुलाया था। उसमें आप कहिए तो मैं फ़ोटो दिखा दूँ आपको। तो कहने का मतलब ये सब कि ये काम हकीकत सच्चाई ये है, इस बस्ती के लोगों से भी बुला के पूछ सकते हैं। मगर यहाँ बता तो दिया कि राजनीतिक मुद्दा पे सिर्फ गुमराह करके फंसाने की साजिश है। मैं और कुछ नहीं कहना इसी चाहता। रोड का जो आईडी है, पासवर्ड इसी रोड का है। जी हाँ, इसी रोड का है। वो रोड का मतलब फर्जी है। वहाँ वो फर्जी रोड दिखाया जा रहा है, दिखा करके बताया जा रहा है। अगर आपको कंफर्म करना है, आप जाइए ब्लॉक पे जेई मिलेंगे, सेक्रेटरी मिलेंगे, बीडीओ मिलेंगे, हर आदमी का दस्तखत होता है। बगैर एक भी दस्तखत नहीं होगा नरेगा का पेमेंट उतर नहीं पाएगा। नरेगा के कर्मचारी अलग हैं, एपीओ अलग हैं। ये भी भोजापुर में है कि ये बगही में? भोजापुर ग्राम सभा 12 पूर्वा हमारा है, ये हमारा बगही बस्ती है। बगही में भी कई बस्तियां हैं, एक हरजन बस्ती है, राजभर बस्ती है, फिर बलचंदपुर हरजन बस्ती है, फिर सिरसी है, गोडिला है, मटिया है। तो यानी 12 पूर्वे भोजापुर ग्राम सभा 5300 वोटर है। मतलब एक ग्राम सभा भोजापुर है, बगही बस्ती है। बगही बस्ती है सर। और इसमें खाली हमारे ऊपर तरह तरह का र्यूमर बैठा करके फंसाने की सब साजिश है। काम कोई गलत नहीं है। और नहीं तो जनता से पूछिए, मैं 2010 से लेकर 15 तक था, उस टाइम में मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूं, जो कि बिरनो ब्लॉक में प्रथम नंबर मेरा था। और आज के डेट में हमारे कहने पे मत जाइए, आप कहीं भी जा कर के विकास भवन से लेके ब्लॉक तक आप जांच करिए कि मैंने कितना काम किया है और कितना पक्का वर्क किया हूँ, कितना कच्चा वर्क किया हूँ। तो मेरा आपको जांच रिपोर्ट मिल जाएगा। मतलब कि जो गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।